जालसाजी करने के लिए, लोगों पे जुल्म करने के लिए, अवाम का जीना मुश्किल बनाने के लिए तो आपके पास हजारों हथकंडे हैं। जुल्म का बाजार तो गर्म किए हुए हैं। कोई जज इंसाफ फराहम कर रहा हो तो उसके घर, उसकी अदालत तक गोलियां चलाने पहुंच जाते हैं। रहमान रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। गुज़श्ता 16 माह इम्पोर्टेड हुकूमत और अब 47 वाली हुकूमत ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। 8,500 अरब खसारे का बजट, 18,877 अरब रुपए का कौमी बजट। ये बहुत सारी चीज़ें महंगी, बल्कि एक चीज़ महंगी हो जाए तो बाकी चीज़ें महंगी करने का तो जवाब खुद ब खुद हाथ आ जाता है दुकानदारों के, ताजरों के। सिर्फ एक पेट्रोल महंगा कर दें आप, किराए भी बढ़ जाएंगे, कीमतें भी बढ़ जाएंगी, बजरी, सीमेंट, सरिया, हर चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यहाँ तो टैक्स ही टैक्स हैं। मोबाइल फ़ोन, सिगरेट, स्टील, सीमेंट, गाड़ियाँ और ख़रीदो फ़रोख्त, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, कोई एक भी मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अखबार भरा हुआ है, वो एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही जिसमें कहा गया हो कि ये पाकिस्तान के आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए इसमें, इस बजट में खुशखबरी की चीज़ है, खुशी की बात है। कोई कीमतें कम हो गई हों, कोई टैक्स कम हो गए हों, कोई गरीब मर रहा है इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से। आम मोटरसाइकिल वाला, छोटी गाड़ी वाला पेट्रोल की वजह से मर रहा। पेट्रोल लेवी के नाम पे पता नहीं क्या क्या इन्होंने फ्रॉड रखे हों। आम आदमी, गरीब आदमी, हमारे जैसे बंदे को तो ये बजट समझ नहीं आता। ये माहिरीन मईशत जो हैं, जिनको पता है कि ये हेर फेर क्या है, उनको ही पता लगता है। बाकी तो बजट में दिफा के लिए 2,188 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती मनसूबे 3,792 अरब, कर्ज अदायगी 9,775 अरब, सूद के लिए 499 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमने सूद इतना देना है कि गरीबों को जो जो किसी काम में भी सब्सिडी दी जा रही थी वो सब ख़त्म, और पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों के बेचने की नवीद भी साथ सुना दी गई है कि ये इदारे PIA, रेलवे, स्टील, ये आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमत सब बेच के पैसा इसका ठिकाने लगा के फिर जाएगी जिधर जाएगी। अभी ये नाज नखरे जो आप देख रहे थे, पीपल पार्टी नाराज़ हो गई, पीपल पार्टी मान नहीं रही, बजट पे पीपल पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, फिर पीपल पार्टी इसहाक डार ने राज़ी कर ली। ये तमाशे आप और मैं देखेंगे, ये तमाशे होंगे 2 महीने 3 महीने, फिर अवाम भूल जाएंगे बजट क्या आया था और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे, बददुआएँ देंगे, झोलियाँ उठा उठा के, हाथ उठा उठा के अल्लाह के हजूर कि या अल्लाह इन ज़ालिमों का बेड़ा गर्क कर दे जिन्होंने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। या अल्लाह इन्हें बर्बाद कर। गरीब बददुआएँ पहले भी दे रहे हैं। कभी आप देखें जब बिल आते हैं लोगों को तो कोई बंदा कैमरा लेके चला जाए ना, अब कैमरों वाले भी ज़ाहिर सारे बिकाऊ माल, बिके हुए, जो गरीब की बात बहुत कम करेंगे। अब कभी कभी ये जाते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त कैमरे लेके लोगों के मुंह में डालते थे कि आपका क्या ख्याल है महंगाई के बारे। अब बंद हो गए। अब सत्ते खैरां, हर तरफ लहरां बहरां, दूध दियाँ नहरां। अब कोई गिला नहीं है इनको, कैमरे वालों को, ना चैनलों वालों को, कि गरीब पे क्या गुजर रही। आप हजरात तवज्जो फरमाएं, हम आपकी आवाज़ हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि सब तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस बजट से जो पहले मरा हुआ है उसको मज़ीद मार दिया गया है। गरीब को जीने का हक भी नहीं दिया जा रहा। पेंशन बोझ है, कह रहे हैं ये पेंशनें जो हम देते हैं ये हमारे ऊपर बोझ है, इसमें कमी
और इस्लाहात लानी होंगी। बहुत सारी चीज़ों पे पैसा, अच्छा ये स्कीमें हैं कि काबीना का हुजूम कम किया जा रहा है, फ़लाँ जगह से ख़र्चा कम किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। ऐसे ऐसे महकमे बनाए हुए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, और जो हैं उनका भी पैसा सारा इधर उधर करके हेर फेर के साथ। यानी आप सिंध में चले जाएं, सिंध के स्कूलों के हज़ारों असातिज़ा जो तनख्वाह ले रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें बजट से पता नहीं वज़ीर तालीम खा जाता है, वज़ीर आला खाता है या सेक्रेटरी खाते हैं, या मिल के सब अपना अपना हिस्सा, और स्कूल का वजूद ही नहीं है। वहाँ जानवर बंधे हुए हैं, टीचर जाता नहीं है वहाँ, कागजात में वो स्कूल हैं। इसी तरह पंजाब में बहुत सारे इलाकों में ऐसे स्कूल, घोसट स्कूल, और ऐसे महकमों के मुलाजमीन और जिनका दूर दूर तक भी काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना लेना ना देना ना जाना। तनख्वाहें उनकी को थोड़ी बहुत उनको मिल जाती होगी, बाकी वज़ीर खा जाते हैं। बाकी जो सियासी अफराद बैठे हुए हैं ऊपर, काश कोई वज़ीर ख़जाना साहब को ऐसा सिस्टम बताते कि ऐसा चेक लगा रहे हैं हम ऊपर, इनके सिस्टम चेक करने का सिस्टम लगा रहे हैं कि ये पैसे में हेरा फेरी नहीं हो सकेगी। यहाँ नायब है, नायब में एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, जब से वो आए हैं 1100 अरब रुपया लूटने वालों को क्लीन चिटें मिल गई। जब यहाँ तक खुली छुट्टी होगी कि भाई नायब हमें माफ़ कर देगी, माफ़ क्या, सौदेबाजी कर लेगी, डील कर लेगी, हम ताबेदारी का ऐलान फरमाएंगे कि हम ताबेदार बन के रहेंगे जितनी देर भी, तो वो सारे केस माफ़ हो जाएंगे। तो ये बजट, गरीब का बजट जो खा जाते हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं लगी, उन पे कोई कटौती नहीं हुई। अब मैं देख रहा था कि एक दिन किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मुबैना तौर पे वल्लाह आलम उसकी सच्चाई कितनी है, कि पूरे बरतानिया में सरकारी गाड़ियाँ 90 और सिर्फ इस्लामाबाद में सरकारी गाड़ियाँ 90,000। और यहाँ अगर पूरे पाकिस्तान का हिसाब लगाएं कि कितनी गाड़ियाँ सरकारी पर नेम प्लेट लगा के, नंबर प्लेट लगा कर फिर रही हैं, जिनका पेट्रोल भी सरकार के ख़र्चे पे, जिनकी मेंटेनेंस भी सरकार के ख़र्चे में, तो हमारे होश उड़ जाएं कि हमारे हुक्मरान हमें क्या बताते हैं। हमें कहते हैं मुश्किल बर्दाश्त करनी, जो भी आता है मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कभी किसी बजट सुनाने वाले ने खुशखबरी ये नहीं सुनाई कि इस दफ़ा गरीब आवाम को मुश्किल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, इस दफ़ा पैसे वालों के पेट से कुछ ना कुछ निकाला जाएगा जो खा पी गए। और ये सारा बजट धंधा एक तरफ, फ़कीर की सादा सी एक राय एक तरफ है कि पाकिस्तान का पैसा जिसने जितना जितना लूटा हुआ है और जो नायब ने छोड़े हैं उन सब से 100% नहीं 50% ही पैसा वापस ले आएं, ये कर्ज़ों से निजात मिल जाए। ये जो कई 100 अरब रुपए, 499 अरब सिर्फ सूद देना है उन कर्ज़ों का। ये अरबों रुपया जो हमने सूद देना है, अरबों रुपया के कर्जे देने हैं, इन बड़ों के पेट से फाड़ के, शहबाज शरीफ साहब जो फरमाते थे मैं फाड़ूंगा पेट और घसीटूंगा, वो पैसा वो उनका पेट फाड़ के निकाल लें और वो उनका पेट फाड़ के पैसे निकाल लें। बजट आसान हो जाए, गरीब के लिए कुछ सहूलत हो जाए, गरीब को 4 दिन सुख के सांस लेने का मौका मिल जाए। लेकिन इस बजट में ये बजट जो आवाम के लिए पेश हुआ है, ये इस वक्त जाती उम्र वालों का महबूब तरीन अखबार है। इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो मैं तलाश करता रहा, काफ़ी चीज़ें तलाश की। एक ख़बर है इसके साथ, पंजाब को जाली अद्वियात से पाक करने के प्रोग्राम की मंजूरी। इस पे भी करोड़ों अरबों रुपया खर्च होगा। जाली अद्वियात ख़त्म नहीं होगी, जालसाजी ख़त्म नहीं होगी। डॉक्टर दवाई लिख के देता है,
मरीज़ बाहर से लेके आता, गोली खा कर अगले जान पहुंच जाता। बड़ी बड़ी जितनी महंगी दवाइयां हैं सब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पता नहीं कितने नंबर लगे हुए। और खुले आम पंजाब में, सिंध में कल मैंने सिंध की भी कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, पता नहीं कितने 100 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं अद्वियात मेडिसिन बनाने वाली, जो जाली काम कर रही, वो सब बड़ों की हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, कोई इंस्पेक्टर वगैरह, कोई ड्रग इंस्पेक्टर को दूसरा को, उनकी क्या ज़रूरत है, बेचारे उधर रुख भी कर जाए। आप जो पिछली सिंध काबीना में मिनिस्टर थे, उनके ज़रा साथ जात निकाल के देखें। दुबई लीक्स दबा गए ना, दुबई लीक्स का नाम ही नहीं कोई ले रहा, इसलिए कि 16 महीने में जो लूट मार वजीरों ने की वो दुबई ले गए और कोई इदारा हरकत में नहीं आया। यहाँ हज पे जाते हुए इमरान रियाज को पकड़ के जाली पर्चा बनाया, उस पर्चे को आज उड़ा दिया अदालत ने, फिर और पर्चा एक नया बना दिया ताकि उसे छोड़ा ना जाए। जालसाजी करने के लिए, लोगों पे जुल्म करने के लिए, अवाम का जीना मुश्किल बनाने के लिए तो आपके पास हजारों हथकंडे हैं। चोर पकड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। आप चोरी पकड़ें, आप जाली अद्वियात का कारोबार रोकें, आप जो कुछ मार्केटों में हो रहा है, और ये सब बड़ों का है, बड़े ताजरों का, और वो बड़े ताजर फंडिंग करते हैं, माल देते हैं बड़ी पार्टियों को, उनको कौन हाथ डाल सकता है। तो इस बजट में मेरे और आपके लिए फिर एक दफ़ा दुआ का इन्होंने एक छोड़ा है हिस्सा, कि अब इन जालिमों के लिए जिन्होंने अवाम दुश्मन बजट पेश किया है, इनके लिए झोलियाँ उठा के अल्लाह के हजूर अर्ज़ करें और मैदान में निकलें कि हमें ऐसी, यानी बैठे बैठे दूसरे दिन खबर आ जाती 3 रुपये 80 पैसे पर यूनिट बिजली और बढ़ा दी गई, 5 रुपये 70 पैसे पर यूनिट और बिजली बढ़ा दी गई है। अब बिल, अब लाखों रुपए में बिल आ रहे हैं, हज़ारों का भी मसला गया, लाखों रुपए बिल आ रहा, इनकम है नहीं, आमदनी है नहीं। प्राइवेट सेक्टर जो गरीब मजदूर है उसके लिए बजट में कुछ नहीं। सरकारी मुलाजमीन को तो झांसा दिया गया है कि कुछ 20% या 15% तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। आम आदमी जो बेचारा मजदूर है, कहीं मुलाजिम नहीं है, उसे मुलाजमत मिली नहीं, कहीं बेरोज़गार है, उसके लिए इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है कि ये इन्होंने उसके लिए उसको भी कुछ खुशखबरी दी हो। तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ नहीं है, और हमारे पास भी तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के हजूर अर्ज़ करने के कि या अल्लाह ज़ालिमों से हमें निजात अता फरमा दे, या अल्लाह इन ज़ालिमों से इस कौम की जान छुड़ा दे। और जो जुल्म का बाज़ार तो गर्म किए हुए हैं, कोई जज इंसाफ फराहम कर रहा हो तो उसके घर, उसकी अदालत तक गोलियां चलाने पहुंच जाते हैं। और जो अवाम पे जुल्म हो रहा है, जो अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, जो अवाम को जिंदा दरगोर करने का प्रोग्राम बन रहा है, उस पर कुछ नहीं है, कटौती कोई नहीं की गई। काबीना का हुजम, काबीना के अखराजात, काबीना की अयाशियाँ और बाकी जहाँ जहाँ भी फजूल पैसा लग रहा है सरकार का, सरकारी ख़जाने से गरीब आवाम का, उस पर भी कोई कटौती शटौती नहीं है। उसमें कुछ नहीं बताया गया कि इतने 100 अरब की हम बचत इधर से काबीना के अखराजात से कर रहे हैं, उस असम्बली से जिसमें गाली गलोच के सिवा कुछ नहीं होता, उसके अखराजात से इतने अरबों रुपए की बचत कर रहे हैं, सैनट से इतने अरब की बचत कर रहे हैं, पंजाब की सूबाई का कुछ नहीं। उनके लिए मौज मेला है और गरीब के लिए ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन बना दिया गया है। फ़कीर के साथ मिल के दुआ करें कि जो आवाम पे जानबूझ के जुल्म ढा रहे हैं, जिनके अपने पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अगर वो ले आएँ तो मुल्क को कुछ आसानी हो जाए, वो नहीं ला रहे, आवाम को मज़ीद और तंग कर रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और इन कुर्बानी के मुबारक अय्याम का सदका उन ज़ालिमों से इस गरीब कौम को निजात अता फरमा दे।